हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। ई व्याख्यान के अंतर्गत जो यूट्यूब वीडियो है उस यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में हम कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों पे पिछले कई वीडियो में हमने चर्चा की है। इस वीडियो में हम कुंभा के जो गुजरात राज्य के साथ संघर्ष थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम मेवाड़ और मालवा संघर्ष के बारे में हमने चर्चा की थी और इस वीडियो में हम मेवाड़ और गुजरात संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ और जो गुजरात राज्य का जो संघर्ष है वो 1455 ईस्वी से 1460 ईस्वी के बीच में रहा और गुजरात राज्य से जो कुंभा का संघर्ष होने का कारण था नागौर का प्रश्न। दोनों के लिए नागौर के प्रश्न पर दोनों राज्य जो थे, दोनों राज्यों के शासक थे, वो आमने सामने खड़े हो गए थे युद्ध के लिए। ये नागौर का प्रश्न दोनों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया था, एक युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। नागौर का जो तत्कालीन शासक था वो फिरोज खां था और फिरोज खां की मृत्यु होने पर उसके छोटा पुत्र मुजाहिद खां द्वारा नागौर पर अधिकार करने हेतु अपने जो बड़े लड़के शम्स खां ने नागौर प्राप्त करने में कुंभा की सहायता मांगी। यानी कि नागौर पे जो तत्कालीन शासक फिरोज खां था उसकी मृत्यु हो गई और उसके छोटे पुत्र मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया और जो बड़ा लड़का था शम्स खां, बड़े लड़के ने नागौर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने इससे अच्छा अवसर और क्या मिलता कुंभा को। वह एक बड़ी सेना लेकर नागौर पहुंच गया। मुजाहिद वहां से भाग खड़ा हुआ और वहाँ मुजाहिद को गद्दी से हटाकर कुंभा ने शम्स खां को गद्दी पर बिठाया, परंतु गद्दी पर बैठते ही शम्स खां अपने सारे वायदे भूल गया और संधि की जो शर्तें थी उन शर्तों का उल्लंघन करना उसने शुरू कर दिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुंभा ने शम्स खां को नागौर से निकालकर और नागौर को अपने अधिकार में कर लिया, यानी कि मेवाड़ राज्य में नागौर को मिला लिया था। शम्स खां भागकर गुजरात पहुंच गया और अपनी लड़की की शादी गुजरात के सुल्तान से कर दी। शम्स खां ने गुजरात से सैन्य सहायता प्राप्त करके महाराणा की सेना के साथ युद्ध करने के लिए शम्स खां आगे बढ़ा, परंतु विजय का सेहरा फिर से मेवाड़ के सिर बंधा, यानी कि कुंभा को पुनः विजय प्राप्त हुई। मेवाड़ जो गुजरात संघर्ष का तत्कालीन कारण था, 1455 से 1460 ईस्वी के बीच में जो कारण थे वो निम्नलिखित थे। जो मेवाड़ और गुजरात राज्य के बीच संघर्ष का जो तत्कालीन कारण था वो यही नागौर का प्रश्न था, यही तत्कालीन कारण था। 1455 से 1460 ईस्वी के बीच में दोनों राज्यों के बीच में जो संघर्ष हुए, जो युद्ध हुए वो युद्ध निम्नलिखित है। जो प्रथम युद्ध है 1456 में नागौर का युद्ध। नागौर के जो पहले युद्ध में शम्स खां की सहायता के लिए भेजे गए गुजरात के सेनापति राय रामचंद्र मल्लिक की गिदई महाराणा कुंभा से हार गए थे। अतएव इस हार का बदला लेने तथा शम्स खां को पुनः नागौर की गद्दी पर बिठाने के लिए 1456 में गुजरात के जो सुल्तान बेग कुतुबुद्दीन ने सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब सिरोही को उन्होंने जीतकर कुंभलगढ़ का घेरा डाला, परंतु इससे उसे असफलता हाथ लगी और नागौर के जो प्रथम युद्ध में राणा की जीत हुई और नागौर के किले को नष्ट कर दिया गया उसने। इसके पश्चात जो दूसरा युद्ध है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन का आक्रमण हुआ। सिरोही के देवड़ा राजा ने सुल्तान कुतुबुद्दीन से प्रार्थना की कि वह आबू जीतकर सिरोही उसे दे दे। सुल्तान ने इसे स्वीकार कर लिया। आबू को कुंभा ने देवड़ा से जीता था। पहले हमने आबू के युद्ध में चर्चा की थी, तब कुंभा ने आबू को देवड़ा से जीत लिया था। कुंभा ने अपने सेनापति इमादुल मुल्क को आबू पर आक्रमण करने भेजा, किंतु उसकी पराजय हुई। इसके बाद सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर 3 दिन तक युद्ध किया। बेले के अनुसार इस युद्ध में कुंभा की पराजय हुई, किंतु गौरीशंकर हीराचंद ओझा और हरविलास शारदा कहते हैं कि इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई थी। उनका मानना है कि यदि सुल्तान जीत कर लौटता तो पुनः मालवा के साथ मिलकर मेवाड़ पर कभी आक्रमण नहीं करता। अतः सुल्तान का जो दूसरा प्रयास था वो भी असफल
रहा। तो इस प्रकार उसने प्रथम आक्रमण किया था नागौर के युद्ध का प्रसंग लेके। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो सुल्तान कुतुबुद्दीन का आक्रमण हुआ, जिसमें भी उसको पराजय होना पड़ा गुजरात के सुल्तान को। उसके पश्चात जब गुजरात के सुल्तान को कुंभा के विरुद्ध किसी तरह की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो गुजरात के सुल्तान ने मालवा के साथ एक संधि कर ली और एक गठबंधन का निर्माण कर लिया, और उस गठबंधन के द्वारा संयुक्त अभियान करते हुए मेवाड़ पर या कुंभा पर आक्रमण किया था 1457 में। तो गुजरात और मालवा का संयुक्त अभियान कुंभा पर 1457 में। गुजरात और मालवा के सुल्तान ने चंपानेर नामक स्थान पर समझौता किया था, जिसे इतिहास में चंपानेर की संधि भी कहीं के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मालवा गुजरात राज्यों के बीच में हुई। इसके अनुसार दोनों की सम्मिलित सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करेंगी, और विजय के बाद मेवाड़ का दक्षिण भाग गुजरात में और शेष भाग मालवा में मिला दिया जाएगा। ये संधि की जो चंपानेर की संधि हुई थी मालवा गुजरात राज्य के बीच में, उसमें यह तय किया गया था कि मेवाड़ राज्यों को बांट लिया जाएगा आपस में, जिसमें जो दक्षिण भाग था वो गुजरात में सम्मिलित कर लिया जाएगा और शेष भाग मालवा में मिला लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन आबू को विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मालवा का सुल्तान दूसरी ओर बढ़ रहा था। मतलब दोनों तरफों से कुंभा पर या मेवाड़ पर आक्रमण हो गया था। कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं का साहस के साथ सामना किया और दोनों के संयुक्त जो गठबंधन था उसको पराजित किया, और इस विजय की खुशी में उन्होंने विजय की स्मृति में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया के अनुसार इस मुकाबले में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था, और जिसका सोर्स हमें रसिक प्रिया से भी मिलता है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी मिलता है कि इस संयुक्त अभियान में कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद नागौर जो विजय है 1458 में, तो कुंभा ने 1458 में नागौर पर आक्रमण किया था, जिसके कारण श्यामलदास के अनुसार नागौर के हाकिम शम्स और मुसलमानों द्वारा बहुत गोवध किया जाना पहला कारण तो ये था। दूसरा, मालवा के जो सुल्तान के मेवाड़ आक्रमण के समय शम्स खान ने उसकी महाराणा के विरुद्ध सहायता की थी। जब मालवा के सुल्तान जब मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था, तब शम्स खान ने जो नागौर का हाकिम था शम्स खान, उसने महाराणा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान की सहायता की थी। शम्स खान ने किले की मरम्मत भी शुरू कर दी थी, जबकि महाराणा ने नागौर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, जबकि किले की मरम्मत करना भी संधि की शर्तों में, न करना भी संधि की शर्तों में था। महाराणा ने नागौर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। इसके पश्चात कुंभा का कुंभलगढ़ अभियान 1458, इस अभियान के अंतर्गत कुतुबुद्दीन का 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अंतिम आक्रमण हुआ, जिससे कुंभा ने पराजित होकर लौटना पड़ा, और 25 मई 1458 को कुतुबुद्दीन का देहांत हो गया था। महमूद बेगड़ा का आक्रमण 1459, कुतुबुद्दीन के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान बना। उसने 1459 में जूनागढ़ पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक कुंभा का दामाद था, अतः महाराणा उसकी सहायता जूनागढ़ गया, सुल्तान को पराजित करके भगा दिया। इस प्रकार कुंभा ने अपने सैन्य शक्ति दूरदर्शिता से अपने युद्ध कौशल के द्वारा न केवल संपूर्ण राजपथ आने पर अपना अधिकार स्थापित किया, अपितु तो मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार करके उसकी कीर्ति में 4 चांद भी लगा दिए थे। इसकी गवाही आज भी चित्तौड़ की धरती पर खड़ा कीर्ति स्तंभ करता है, जिसके उन्नत शिखरों से कुंभा के महान व्यक्तित्व की रस्में अनवरत प्रस्फुटित हो रही है। कुंभा ने अपने कुशल नेतृत्व से, अपने रण चातुर्य से, अपनी कूटनीति से मेवाड़ में आंतरिक शांति समृद्धि की स्थापना की थी। साथ ही मेवाड़ की बाह्य शत्रु से भी रक्षा की। उसने अपनी युद्ध नीति, अपनी कूटनीति, अपनी दूरदर्शिता से मेवाड़ को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। एक महान शासक रूप कुंभा की सबसे बड़ी विशेषता उसका की विजय नीति थी और उसकी कूटनीति थी। उसने अपने काल में अनेक दुर्गों का निर्माण करवा कर मेवाड़ को वैज्ञानिक और सुरक्षित सीमाएं प्रदान कर आंतरिक सुरक्षा, शांति, समृद्धि की स्थापना की। इसी कारण दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों ने उसे हिंदू सुल्तान जैसे विरुद्ध से भी विभूषित किया। इसके साथ ही मेवाड़ में कई मंदिर, स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण भी करवाया। साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र में भी कुंभा ने विशिष्ट आयाम स्थापित किए, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। जिस शारदा ने उसे राणा प्रताप
तथा राणा सांगा से भी अधिक प्रतिभावान माना और लिखा कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। कुंभा की व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात उसकी विजय नीति और उसकी कूटनीति थी। अब कुंभा का देहांत है तो ऐसे वीर प्रतापी और कई विरोधों से विभूषित महाराणा का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। उसका जो पुत्र था उदय सिंह या उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी और वो मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हो गया। जीएन शर्मा के अनुसार कुंभा की मृत्यु केवल उसकी जीवन लीला की समाप्ति नहीं थी, वरन संपूर्ण कला, साहित्य, शौर्य आदि की परंपराओं में भी गतिरोध था। कुंभा के अंत से इस प्रकार की सर्वतोन्मुखी उन्नति का इतिश्रय दिखाई देता है, जिसका पुनः आभास महाराणा राज सिंह के काल में फिर से होता है। कर्नल टोड के अनुसार कुंभा ने अपने जीवन को सुदृढ़ किलों द्वारा संपन्न बनाते ख्याति अर्जित करके अपने नाम को चिरस्थायी कर दिया था। कुंभलगढ़ परिस्थिति में एक और उसे धर्म और पवित्रता का अवतार कहा है तो दूसरी ओर कवियों ने उसे प्रजापालक और महादानी कहा है। शारदा हरविलास शारदा ने उसे महान शासक, महान सेनापति, महान निर्माता, महान विद्वान कहा है। वह एक युद्ध विजयी प्रजा की रक्षा करने वाला वीर शासक होने के साथ साथ वह विद्यानुरागी भी था, विद्वानों का सम्मान करता था, साहित्य प्रेमी था, संगीताचार्य था, वास्तुकला का पुरोधा था, नाट्य कला में कुशल था, कवियों का शिरोमणि था, अनेक ग्रंथों का रचयिता था, वेद, स्मृति, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण आदि का विद्वान था, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था, प्रजापालक था, दानवीर था। इस प्रकार उस कई गुणों से वो युक्त था। कुंभा के बाद अगर मेवाड़ के बारे में हम चर्चा करें तो अपने पिता कुंभा की उसके पुत्र उदा द्वारा जब हत्या कर दी तो मेवाड़ के उत्कर्ष को गहरा आघात लगा था और पिछले 5 वर्ष से मेवाड़ के लिए 5 वर्ष मेवाड़ के लिए बड़े संकटपूर्ण थे। इसे मेवाड़ की स्थिति दयनीय रही थी। तब मेवाड़ में अपने पिता के हत्यारे उदा को शासक के रूप में स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था। मेवाड़ में उदा और उसके भाइयों के मध्य रक्त रंजित उत्तराधिकार संघर्ष भी आरंभ हो गया था, जिसका अंत उसका भाई रायमल के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने के बाद हुआ। इस बीच उदा मालवा के सुल्तान के पास सहायता पहुंचा। मालवा के सुल्तान गयास शाह ने मेवाड़ में शांति करते कई इलाके हत्या लिए थे, किंतु रायमल की सूझबूझ से उसे चित्तौड़ मंडलगढ़ पर आक्रमण में सुल्तान की हार हुई थी। इस प्रकार रायमल ने मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करना आरंभ किया और मेवाड़ और सुदृढ़ करने के लिए जोधपुर के राठौड़ों हाड़ाओं से मित्रता की। इस बीच उसके पुत्रों में संघर्ष हो जाने और 2 पुत्रों की मृत्यु होने तथा सांगा के मेवाड़ छोड़कर चले जाने से उसका जीवन दुख में हो गया, परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व सांगा पुनः मेवाड़ आ गया और अंततः रायमल ने अपने पुत्र सांगा यानी संग्राम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उसकी मृत्यु के बाद 1408 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन में प्रतिष्ठित हुआ। सांगा ने मेवाड़ की सत्ता संभालते ही मेवाड़ का उत्कर्ष काल पुनः स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार हम कहें कि सांगा के मेवाड़ की सत्ता संभालते ही मेवाड़ का जो उत्कर्ष काल था वो पुनः आरंभ हो गया। तो ये थी कुंभा की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां। अगले वीडियो में हम कुंभा की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।